हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे बिकमिंग द लवर चैप्टर 17। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि एम्पर के टैंक में चिंगयांग आ जाता है और उसे देख के एम्पर डरते हुए कहता है, ओ नहीं, तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज़ तुम मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी सीन चेंज होता है, हमें बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे होते हैं। चियान, डुआन लिंग्यू और सभी लोग। चियान फाइट करते हुए अपने मन में सोचती ऐसा नहीं होता अगर वो बेवकूफ़ डैड को इस बचे हुए टाइम को नहीं हटाया होता। तभी इन लोगों को एक आवाज़ आती है, सब वहीं रुक जाओ। और वो लोग सभी उस साइड देखने लगते हैं और वो चिंगयांग होता है। मैंने कहा अभी। और चिंगयांग एम्परर के गले पे चाकू रखते हुए उसे बाहर ले आता है टैंक के, और सभी लोग हैरानी से चिंगयांग की तरफ देखने लगते हैं। चिंगयांग एम्परर को धमकाते हुए कहता है, आखिर मेरे मैंशन में आग किसने लगाई? एम्परर घबराते हुए कहता है, मुझे याद नहीं। चिंगयांग गुस्से में एम्परर की तरफ अपनी तलवार को करते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं है? एम्परर डरते हुए कहता है, मैं बोलूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। आर्टिस्ट चेनी करने वाले थे। एम्परर चिंगयांग को बताता है, चियांग रू प्राइम मिनिस्टर का बेटा, दूसरा है लियाओची और ली जुआनजी ड्यूक जीन का बेटा, तीसरा ही लैंगटोंग ड्यूक चू का बेटा और डुआन लिंग्यू गवर्नर डुआन का बेटा, और एक आम सा आदमी है जिसका नाम जूरुंग है। चिंगयांग गुस्से में भीड़ की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम में से जो 6 जन है वो आगे निकल के आओ। जब तक तुम ऐसा नहीं चाहते कि मैं पर्सनली तुम्हारे एम्परर को अपनी जिंदगी पर पछतावा करो। चिंगयांग की बातें सुन के जियान गुस्से में कहती है, क्या वो एम्परर बेवकूफ़ पागल है? क्या वो खूसट बूढ़ा एम्परर हमें इस तरह एक्सपोज करना चाहता है सबके सामने? और तभी वहां पे जियान के डैड आ जाते, घोड़े पे बैठ के काफी तेजी थे, और वो चिल्लाते हुए कहते, अरे तुम देखो लड़के, या तो तुम सरेंडर कर दो या फिर इस बुरे नतीजे का सामना करो। चियान अपने डैड को खुश होते हुए देखती है और लियाओ के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, ओ आखिरकार हमें डैड ही बचाएंगे। और चियान हैरान होते हुए कहती, ओ मैं। तभी लियाओ कहता है, ये बेहतर है, इसे जाने दो। चिंगयांग गुस्से में जाते हुए अपनी सॉर्ड को एम्परर के और करीब ले जाते हुए कहता है, मिनिस्टर जियांग, आपको फिर से सोचना चाहिए। मेरे पास अब भी 30,000 की वफादार सेना है और यानमिन गेट के पास इंतजार कर रहे हैं। एम्परर कांपते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे गायब कर सकते हो? इस तरह की सिचुएशन देख के चियान के डैड सोचते हैं और सभी से कहते हैं, आज की ये लड़ाई सच में याद रहेगी सभी लोगों को। चलो एक समझौता करते हैं और बातचीत करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? चिंगयांग कहता है, क्या बात करें? ठीक है, लेकिन जो आग लगाने वाले लोग हैं, सिर्फ एक बार के लिए उन लोगों को मेरे पास भेज देना चाहिए। और वहीं एम्परर डरते हुए मिनिस्टर जियांग को देखता है। जियांग के डैड कहते हैं, देखो तुम इस बात को मुश्किल बना रहे हो, तो फिर तुम इस बातचीत को भूल जाओ। एम्परर मिनिस्टर जियांग की तरफ देखते हुए कहता है, सुनो, जियांग रूही वो था जिसने आग लगाई थी, उसे बाहर निकालो और अपना बदला ले लो। तभी ही जूरुंग बाहर निकल के आता है, कहता है, योर मैजेस्टी, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, वो आप ही थे जिसने आग को गिरा दिया था और आपकी ही वजह से वहां पर पूरी जगह विस्फोट हो गया था। आखिर इसमें रूह का क्या लेना देना है? जूरुंग की बातें सुन के तो चिंगयांग और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एम्परर डरते हुए कहता है, नहीं, ये मैं नहीं था। तभी चिंगयांग शॉक होते हुए कहता है, क्या? रुको। चियांग रू खुद को रू कहता है? ओ, ये मेरे प्यार का निक नेम का अपमान है। चिंगयांग की बातें सुन के लियाओ, लैंगटोंग, डुआन लिंग्यू और जूरुंग कहते हैं, कौन सी डॉन? और ये सुन के तो डुआन लिंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। डुआन लिंग्यू कहता है, वैसे रू तुम एक रियल कैरेक्टर हो, तो अब ऐसा लगता है कि तुम इसकी पर्सनली एम्प्रेस हो, है ना? तभी लैंगटोंग भी कहता है, हाँ ये बिल्कुल एकदम सच है। रू, इस टाइम तू सच में एक लड़की क्यों नहीं बन जाती? और बेचारी हमारी जियान इन दोनों की बातें सुन के कुछ कह ही नहीं पाती है। तभी जियान के डैड भी आते हैं, कहते, बेटा तुम इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से जानते हो, अब तुम्हें ही इसे ठीक करना होगा।
जियान घबराते हुए कहती है, डैड, लेकिन आशीना चिंगयांग को पता चल गया। मैं उसे धोखा देने के लिए एक लड़की बनी थी। डैड, वो तो मुझे मूली गाजर की तरह काट डालेगा। चियांग के डैड जियान को फेंकते हुए कहते, अरे हिम्मत रखो। सबसे निचले स्टार पर पहुंचने का मतलब सिर्फ यही है कि चीजें सही करो और बेहतर हो जाओ। जियान चिल्लाते हुए कहती, ओ नहीं। तभी डैड कहते हैं, बेटा मुझ पर भरोसा करो, मैं उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। जियान सीधा उड़ते हुए जमीन पे आके धड़ाम से गिर जाती है और रोते हुए कहती है, ठीक है डैड। चियांग सीधा उठती है, चिंगयांग के आगे आके खड़ी हो जाती है और तभी चिंगयांग कहता है, अच्छा तो वो तुम ही थे जिसने आग लगाई, जिसने के डैन को मुझसे छीन लिया है ना? चियांग दूसरी तरफ देखते हुए कहती है चिंगयांग से, आपका डैन मेरा नहीं है। जैसे ही चियांग ये बात को कहती है, चिंगयांग भागते हुए आता है, एम्पर को फेंकते हुए चियांग के पास कहता है, आगे तुमने उसे कहाँ छिपाया था? चिंगयांग को गुस्से में देखते हुए चियांग हैरान होते हुए कहती, ठीक है वो मैं ही हूँ। चिंगयांग कहता है, क्या वो तुम हो? चियांग की बातें तो सुन के चिंगयांग को तो सदमा ही लग जाता है। तभी चियांग स्वीट वॉइस में कहती है, योर हाइनेस। चियांग की स्वीट आवाज को सुन के तो आशीना चिंगयांग को तो एक काफी बड़ा झटका लगता है। जियान तो कांपते हुए अपने मन में कहती, बर्बाद, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई मैं। चिंगयांग गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम में इतनी हिम्मत है, तुम एक चाल चल रहे हो? चियान डर के मारे पीछे हटते हुए कहती है, ओ माय गॉड। और चिंगयांग के पास जो चियान के लिए नोट होता है उसे गुस्से में निकालता है और जमीन पे पटक देता है और चियान भी उसे काफी हैरानी से देखती है। चियान ये देख के चौंक जाती है कि उस नोट में लिखा होता है, चियांग रू माय किंग डॉन। चिंगयांग गुस्से में आगे बढ़ते हुए चियान के फेस को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें इसके लिए इसकी भरपाई करनी होगी। चिंगयांग गुस्से में चियान के डैड को देखते हुए कहता है, मिनिस्टर चियांग, आइए हम बातचीत करते हैं। चियांग के डैड भी खुश होते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है चलो। तो फ्रेंड, हमें बताया नहीं गया है आखिर चिंगयांग और चियान के डैड में क्या बातचीत हुई है। और हम देखते हैं चिंगयांग और उसके सोल्जर वहां से जाओ कंट्री से जाने लगते। तभी सोल्जर कहता है, योर हाइनेस, क्या आप सचमुच उस चियांग बदमाश को आजाद छोड़ रहे हैं? और वो सोल्जर कहता है, योर हाइनेस, आपने 20 साल जाओ से दूर रहने का वादा किया है। चिंगयांग उस बात का जवाब नहीं देता है और मुस्कुराता है। चिंगयांग हंसते हुए कहता है, उस एम्परर जैसे गोफबॉल के साथ चाओ कंट्री वैसे भी 2 साल के अंदर बर्बाद हो जाएगी। तभी चिंगयांग के सोल्जर हंसते हुए खुश होते हुए कहते हैं, योर हाइनेस, आप सचमुच काफी ज्यादा समझदार है। थर्ड प्रिंस इवल स्माइल हंसते हुए कहता है, एक बार जब मैं चिंगयांग ले लूंगा तो चियांग रू मेरी क्वीन बन जाएगी। एक मैन क्वीन, क्या ये एक नजारा नहीं होगा? पिंच आता है चियान और उसके डैड की तरफ। वो लोग अपनी टेंट की तरफ जा रहे होते हैं और डैड चियान से कहते हैं, बेटा मैं भले ही आशीना चिंगयांग के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। तुमने उसका भी असली रूप नहीं देखा। और जियान साथ ही अपनी डैड के साथ चल रही होती है। जियान अपने डैड की बातों को सुन के राहत की सांस लेती है और अपने टैंक की तरफ बढ़ने लगती है और देखती है, क्या मेरे टैंक में लड़ाई हो रही है? ओ नहीं, फिर से लड़ाई। चियान अपने टैंक में अंदर आके देखती है तो जू जुआन हाओ और जूरुंग दोनों फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लियाओ, डुआन लिंग्यू और लैंगटोंग तरबूज खाते हुए वो लोग की लड़ाई को देख रहे होते हैं काफी मजे से। और डुआन लिंग्यू तो बीच की बौछार कर देता है सीधा हवा में। और वो तीनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं इस फाइट को। चियान गुजुआन हाओ को देखते हुए कहती है, आखिर ये गुजुआन हाओ जूरुंग के साथ लड़ाई क्यों कर रही है? क्या स्टोरी के हिसाब से उनके बीच में बहुत ही मजबूत रिश्ता नहीं होना चाहिए था? आखिर ये सब क्या चल रहा है? तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो फ्रेंड, आज मैंने 2 चैप्टर एक ही साथ एक्सप्लेन किया है जो इतना ही बड़ा है। इसके जैसे बाकी के चैप्टर अनलॉक होएंगे तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सेकंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड यार, मेरी वीडियो को फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।